बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि जब भी किसी मंदिर में दर्शन करने के लिए जाएं तो दर्शन करने के बाद बाहर आकर मंदिर की पेड़ी या आटले पर थोड़ी देर बैठें। क्या आप जानते हैं कि इस परंपरा का क्या कारण है? आजकल तो लोग मंदिर की पौड़ी पर बैठकर अपने घर की, व्यापार की, राजनीति की चर्चा करते हैं, परंतु यह प्राचीन परंपरा एक विशेष उद्देश्य के लिए बनाई गई थी। वास्तव में मंदिर की पौड़ी पर बैठकर हमें एक श्लोक बोलना होता है। यह श्लोक आजकल के लोग भूल गए हैं। आप इस श्लोक को सुने और आने वाली पीढ़ी को भी इसे बताएं। यह श्लोक इस प्रकार है। अनायासेन मरणम बिना देनियन जीवनम देहांत तव सानिध्यम देहि में परमेश्वरम। इस श्लोक का अर्थ है, बिना तकलीफ के हमारी मृत्यु हो और हम कभी भी बीमार होकर बिस्तर पर ना पड़ें, कष्ट उठाकर मृत्यु को प्राप्त ना हो, चलते फिरते ही हमारे प्राण निकल जाएं। परवशता का जीवन ना हो, मतलब हमें कभी किसी के सहारे ना पड़ना पड़े। जैसे कि लकवा हो जाने पर व्यक्ति दूसरे पर आश्रित हो जाता है, वैसे बेबस हम ना हो। ठाकुर जी की कृपा से बिना भीख के ही हमारा जीवन बसर हो सके। जब भी मृत्यु हो तब भगवान के सम्मुख हो। जैसे भीष्म पितामह की मृत्यु के समय स्वयं ठाकुर जी उनके सम्मुख जाकर खड़े हो गए थे। उनके दर्शन करते हुए प्राण निकलें। परमेश्वर ऐसा वरदान हमें दें। यह प्रार्थना करें। गाड़ी, लड़का, लड़की, पति, पत्नी, घर, धन यह नहीं मांगना है। यह तो भगवान आपकी पात्रता के हिसाब से खुद आपको देते हैं। इसीलिए दर्शन करने के बाद बैठकर यह प्रार्थना अवश्य करनी चाहिए। यह प्रार्थना है, याचना नहीं। याचना सांसारिक पदार्थों के लिए होती है, जैसे कि घर, व्यापार, नौकरी, पुत्र, सांसारिक सुख, धन या अन्य बातों के लिए जो मांग की जाती है वह याचना है, वह भीख है। हम प्रार्थना कर रहे हैं। प्रार्थना का विशेष अर्थ होता है, अर्थात विशिष्ट और श्रेष्ठ। ठाकुर जी से प्रार्थना करें और प्रार्थना क्या करना है, यह श्लोक बोलना है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की जानकारी। उम्मीद करते हैं आपको बहुत पसंद आई होगी। ऐसी ही और जानकारी प्राप्त करने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में भेजें। धन्यवाद।